चला तो जाएगा नहीं, खाए वहीं लग जाए। घर वाले बड़े परेशान, बोले चले जाओ तुम यहाँ घर से, तुम्हारी हमें कोई जरूरत नहीं। बोले याद नहीं आएगी हमारी, क्या आएगी, पूरे दिन खाते ही रहते हो। बोले खाने की बात मत करो, दाने दाने पे खाने वाले का नाम। बोले तू ये मत बोल दाने दाने पे खाने वाले का नाम, तू तो ये बोल बोरे बोरे पे खाने वाले का नाम। खाता ही इतना है, हाँ बोरे बोरे पे बोला कर। अब बेचारे घर से कभी बाहर निकले थे नहीं, निकाल दिया घर से। चले जा रहे थे तो एक सन्यासी जी का आश्रम मिला। सन्यासी काफी तंदुरुस्त और मोटे थे भाई। दिमाग यानी जो इसका ध्यान जहाँ होगा उसके दिमाग में वही बातें आएंगी। जो हमेशा जैसा सोचेगा उसके दिमाग में वही बातें आती हैं। अगर अच्छा सोचेगा तो अच्छा ही आएगी, बुरा सोचेगा तो बुराई। भाई दिमाग में आए कि साधु इतने मोटे तो ये बहुत खाते होंगे। उनके चेले भी 3-4 निकले पे उनसे और ज्यादा मोटे रहे। बोले यहाँ भोजन की कोई कमी नहीं होगी। पहुंच गए आश्रम में, बोला गुरुदेव आप हमें अपना शिष्य बना लो। बोले बन जाओ, कि क्या काम क्या करना, कि कोई काम नहीं, बस राधे राधे जपो, भगवान का भजन करो। बोले भोजन कहाँ खूब का रोज पंगत मिलती है। बोले एक पंगत में मैं तो मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं 2 में बैठ जाऊँ, तुम 3 में बैठ जाना, 2 की छोड़ो। बनी बस हो गया काम। अब पूरे दिन खाए पड़ा रहे, थोड़ा बहुत काम कर दे। बोले बड़ी मौजी मौजे, फ्री में भोजन मिल रहा है, गोविंद गोविंद बोला करे। अब एक दिन ऐसा हुआ, सुबह सुबह सब चूल्हे ठंडे पड़े, कुछ बने ही नहीं। अब बड़ा परेशान, जब कुछ बना ही नहीं, बोला गुरुदेव आज क्या बात है, आज कुछ बने क्यों नहीं रहा। गुरुदेव बोले देखो, अरे तुम्हें मैं बताना भूल गया, आज एकादशी है। बोले एकादशी, कि आज एकादशी को ना ही तो कुछ बनेगा और ना ही किसी को कुछ मिलेगा। तो कहने लगा गुरुदेव देखो, और जो शिष्य हैं आप उनसे एकादशी करवाओ, अगर हमसे एकादशी करवाओगे तो हम द्वादशी भी नहीं देख पाएंगे। हाँ अब बड़ी समस्या। बोले गुरुदेव हम भूखे नहीं रह पाएंगे। वैसे ध्यान दें भक्तों, एकादशी का व्रत सभी को रखना चाहिए। 24 घंटे का व्रत होता है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। एकादशी वाले दिन चावल भी नहीं खाने चाहिए, गृहस्थों को व्रत करना चाहिए एकादशी का। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। तो बोला गुरुदेव हम एकादशी नहीं रह पाएंगे। तो गुरुजी कहने लगे देखो, अब आश्रम में तो कुछ बनेगा नहीं, अब तुम एक काम करो, बता दी जगह वो नदी के किनारे पेड़ है, जो खाने की सामग्री ले जाओ और वहीं बना के और खा लेना। और भोजन भगवान को भोग लगा के तब पाना भोजन। तो आलू गुड़ घी आटा दे दिया एक से। बोला गुरुदेव थोड़ा और बढ़वा देते हैं, इससे क्या हो जाएगा। थोड़ा और बढ़वा दिया, गया न पैसे रोज बना बनाया मिले, अब आज बनाना पड़ा। तो बहुत परेशान हो गया, बड़ी तेज भूख लग रही, बना के खाने बैठा तो याद आई गई कि गुरुदेव ने कहा था भगवान का भोग लगा के तब भोजन पाना। अब कभी भोग लगाया हो तो जाने। बोला भगवान आते होंगे भोग लगाने, सोच रहा है कि भगवान आते होंगे भोग लगाने, तभी तो गुरुदेव ने बताया है। अब थाली में वो रोटी सूखी जो बनाया उसने सब कुछ रख लिया और प्रभु को याद करने लगा, प्रभु आ जाओ भोग लगा लो, बड़ी तेज भूख लग रही है। बुलाता रहा प्रभु नहीं आए। तो बोला अच्छा इसलिए नहीं आ रहे हो, आश्रम में खीर और पूरी मिलती थी, आश्रम में भोग लगाने जाते थे, यहाँ नहीं आ रहे हो। लेकिन आज आश्रम के धोखे में मत रहना, वहां से तो बच के हम नदी के किनारे आए। अगर आश्रम के धोखे रहे तो भूखे रह जाओगे, आश्रम में कुछ नहीं मिलेगा। प्रभु जो इतने शब्द कहे, प्रभु उसकी सहजता पर रीझ गए और राम और सीता और लक्ष्मण तीनों प्रकट हो गए। अब वो रोटियों की तरफ देखा और श्री राम की तरफ देखे। प्रभु गुरुदेव ने कहा था कि एक आएंगे, ये तो 3 आ गए। अब रोटी बनाई है मैंने अपने लिए और भगवान के भोग के लिए, 2 बढ़ गए। कभी रोटियों को देखे, कभी प्रभु को देखे।
बोले प्रभु ये कौन है? कि ये हमारे भैया हैं लक्ष्मण, आपके सगे भाई। राम बोले कैसी बात करते हो, सगे ही है? कि नहीं, गुरुदेव ने बताया था कि एक, चलो कोई बात नहीं, भोग पाओ। अब भोग के लिए जब बैठे तो रोटी जो है दो मिली उसको। कोई बात नहीं पालो, आज आपने हमारी आदि एकादशी तो करवा दी। भोग लगाया, धीरे धीरे समय गुजरा, अगली एकादशी 15 दिन बाद फिर आई। गुरुदेव ने कहा ले जाओ अपनी सामग्री। बोला गुरुदेव देखो अब की बार आपको राशन बढ़वाना पड़ेगा। आपने कहा था एक भगवान, वहां 3 भगवान आए थे। बोले 3? कोई बात नहीं। गुरुदेव ने सोचा मजाक कर रहा है, कहीं भगवान ऐसे आ जाते। भूखा रह गया, बढ़ा दो 1.5 सेर आटा करवा दिया, 1.5 सेर आलू करवा दिया, गुड़ शक्कर सब दे दिया। अब जाकर के फिर उसने बनाया, फिर भोग लगाया। तो प्रभु अब की बार हनुमान जी को भी साथ में ले आए, 4 हो गए। अब उसने कहा बड़ी अजीब बात है, जब एक के लिए भोजन बनाता हूँ तो 3 आ जाते हैं, 3 के लिए भोजन बनाओ तो 4 आ जाते हैं। बोले प्रभु चलो पाओ, कोई बात नहीं। अब उसने भोजन बना के तैयार किया, सभी ने भोजन पाया। जब प्रभु चलने लगे तो बोला प्रभु एक बात बताओ, अगली एकादशी को कितने भगवान आएंगे? आज ही बता दो, मैं इंतजाम कर लूंगा। बोले कितने भगवान आएंगे? इंतजाम कर लूंगा। अब तो बड़ी समस्या। बोले आ जाएंगे नहीं, बता के जाओ और थोड़ा जल्दी आया करो, मुझे भूख बहुत तेज लगती है। प्रभु बोले आ जाएंगे, कोई बात नहीं। चले गए प्रभु। अब अगले एकादशी तीसरी फिर आई। बोला गुरुदेव देखो ऐसे काम नहीं चलेगा, आपने कहा एक भगवान आएंगे तो मैं उस हिसाब से ले गया राशन, वहां आ गए उस 3। अब जब 4 का ले गया तो वहां आ गए 5। अब बोलो ऐसे काम नहीं चलेगा, आटा बढ़वाओ। गुरुदेव बोले ये इतना तो खाएगा नहीं, अवश्य ये बेचता होगा। बढ़वा दिया, नदी किनारे रख लिया। अब उसने सोचा सहज सरल स्वभाव का भक्त, कुछ भक्ति के बारे में जाने नहीं, जैसा गुरुदेव ने बता दिया वैसा कर रहा है। बोला आज पहले बुला लो, कितने भगवान आएंगे उसी हिसाब से हम रोटी बनाएंगे। अब खाना बनाया नहीं और भगवान को बुलाने लगा। तो प्रभु ने सुनी है जब भक्त की करुण पुकार, देव युग से प्रकट भयो एकदम राम दरबार। पूरा राम दरबार आ गया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान। उसने कहा कोई बात नहीं, आज कितने भी आ जाओ, आज बनाओ और खुद ही भोग पाओ, हमने कुछ बनाया ही नहीं। सीता जी हंसने लगी। राम बोले भाई सीता बनाइए भाई, भक्त की राजी है। अब देखिए प्रभु उसके सरल स्वभाव पर रीझ गए। अभिमान गुस्सा और घमंड अगर त्याग दोगे तो भगवान से साथ तुम्हारे ऊपर भी रीझ जाएंगे। मन में कड़वाहट गुस्सा भरे रहो, माला जपतरा कुछ न हो। रीझ गए उसके सरल स्वभाव पर। अब सीता जी रसोई में बैठ गई। अब अंदाज लगाओ जगत जननी माँ सीता रसोई बनाए तो फिर उस रसोई में कौन भोजन करने नहीं आएगा। आकाश मार्ग से देवता आवाज लगाने लगे, माता हमें भी प्रसाद चाहिए। सप्तऋषि बोले मैया हमें भी प्रसाद चाहिए। अब वो लड़का जो है वो देखे कि राशन इतना कम है, ये देवता भी आ रहे हैं, सप्तऋषि भी आ रहे, लगता है ये आज भी मेरी एकादशी करवा देंगे। बड़ी समस्या है। कोई नहीं। अब भरत जी लकड़ी लेकर के आए, सीता ने रसोई बनाई, सब ने प्रसाद पाया और उधर गुरुदेव आ गए। गुरुदेव ने को जब देखा तो रोने लगा। बोला गुरुदेव देखो तुमने कितने भगवान हमारे पीछे लगा दिए। गुरुदेव कहने लगे कौन है, हमें तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अब जब गुरुदेव ने कहा कि हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा तो बहुत तेज रोने लगा। बोला गुरुदेव को क्यों दिखाई नहीं दे रहे हो, हमें क्यों दिखाई दे रहे हो। प्रभु कहने लगे तुम्हारे गुरु का हृदय सहज नहीं है, सरल नहीं है, तुम सरल हो, सहज हो, इसलिए मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ। बोला नहीं, अगर आपने हमें दर्शन दिए हैं तो हमारे गुरुदेव को भी दर्शन दो। तब प्रभु ने उसके गुरु को भी दर्शन दिए हैं। तो केवल 3 एकादशी में उसे भगवान की प्राप्ति हो गई। कहा घर के लोग काऊ करते, तू तो काऊ कर खाने बोरे बोरे पे खाने वाले का नाम।
सहज सरल स्वभाव में, तो ज्यादा बड़े ज्ञानी मत बनो। सहज एक नाम पकड़ लो प्रभु का, कोई जिसे मानते हो उसी में भगवान की तस्वीर देखो, आपका बेड़ा हंसते हंसते भवसागर से पार हो जाए। अब यहाँ से आगे राम जन्म की कथा हो चुकी है, सीता जन्म